शुरू करो। हाँ। देखो गुरु, मुझे कुश्ती वुश्ती नहीं आती है, अपने स्टाइल में लड़ूंगा, बुरा मत मानना। हाँ? हर साल इधर कुश्ती की प्रतियोगिता में हम ही जीते थे, पर इस बार तो हमारी नाक ही कटने वाली थी, लेकिन तुमने हमारी इज्जत रख ली। इसमें कौन सी बड़ी बात है सर? क्यों जी, मैंने जो तुमसे कहा था वो जानू को बताया? मैंने नहीं बताया, आप खुद ही बोल दो। बेटी, इस खुशी में मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। देखते ही देखते मेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई है, वक्त आ गया है कि अब बिना देर किए तेरे हाथ पीले कर दिए जाएं। मैंने एक लड़का देखा है जो तुझे जिंदगी भर खुश रखेगा। बेटी, तू मेरी बात से सहमत है ना? जी हाँ बाबा, आप जिसे भी पसंद करोगे मैं उससे शादी कर लूंगी। ओहो, आइए आइए, नमस्कार। नमस्ते। कुश्ती खत्म होने के बाद आए हैं, थोड़ा जल्दी आते तो हम भी कुश्ती खेल लेते। आगे है ना शादी का काम, वहाँ तो सामना करेंगे ही। बेटी, यही है वो लड़का जिससे तुम्हारी शादी की बात चल रही है। मैं बात करके आता हूँ। अच्छा मौका है। बहुत दिनों बाद आए आप। हाँ हाँ, क्या करें, बत्ती नहीं बुलाता। अपने लोगों को तो पहचान लिया ना? हाँ हाँ, पहचान लिया। अरे जाओ पार्टनर, मैं संभाल लूंगा। अरे अरे तुम जाओ यार। देखिए, सारी बातें पहले से तो अच्छा है। जी बोलिए। कैसे इंसान हो आप, भरोसा करने वाले को बीच दलदल में छोड़ देते हैं। लेकिन मैंने किया क्या है? और क्या होना बाकी है? आपके सामने ही मेरे बाबा, ये तुम्हारे ससुर हैं, ये तुम्हारा पति, ऐसा बोल रहे थे। आपके मुंह में ज़बान नहीं थी जो चुपचाप खड़े थे? रुक्मिणी से शादी करने वाला यहाँ खड़ा है, ऐसा नहीं बोल सकते थे? हेलो, बिजली आपके बाबा पर नहीं बल्कि आप पे गिर रही है। मैं तो सिर्फ सच बोल रही हूँ। मैंने पसंद किया सिर्फ आपको। आपको छोड़कर किसी और से शादी कैसे कर सकती हूँ? मुझे लगा मेरे बाबा आपके बारे में बोल रहे हैं और मैंने तुरंत हाँ कर दी। क्या बात है मिस रुक्मिणी जी, आप भी अजीब बात करती हैं। इससे पहले एक बार भी आपने मुझसे प्यार करने की बात कही है, अब अचानक आकर यूं बॉम्ब फेंक देंगी, ये हमें कहाँ पता था। बिना पसंद किए ही मैंने आपके साथ 3 दिन गुजारे हैं ना।
जब आपको नींद नहीं आ रही थी, आपकी कमरे तक आकर आपको रुई देकर आपसे आई लव यू बोलने वाली कोई पागल लगती हूँ मैं आपको? रूही? आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे, मुझे नहीं पता। मेरे बाबा से बात करके मेरी शादी कैंसिल करने की जिम्मेदारी आपकी। ये मत भूलिए कि मैं एक हिंदुस्तानी लड़की हूँ। एक बार किसी को दिल दे दिया तो बात खत्म, चाहे जान भी चली जाए, पर किसी और के साथ जिंदगी बिताकर मैं नहीं जी सकती। ये लड़कियां ऐसी क्यों होती हैं यार पार्टनर? लड़कों की मुसीबत समझती नहीं है। फटाक से आई, मैं आपसे प्यार करती हूँ, हिंदुस्तानी लड़की हूँ, किसी को दिल दे दिया है तो उसी से शादी करूंगी। अब आपको दिल दे चुकी हूँ तो चाहे कुछ भी हो जाए, आपको ही मेरी मांग में सिंदूर भरना होगा, ऐसा बोलकर वो चली गई। हाँ। तब भी वो मुझसे जब बात कर रही थी, उसकी आंखों में मेरे लिए कितना प्यार था देखा मैंने। वो बोलती रहे, मैं सुनता रहा हूं, ऐसा लग रहा था दिल में बैठ गई पार्टनर। प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। आज पहली बार किसी ने मुझे सिखा दिया। तुम दोनों को पहली बार साथ देखते ही मुझे तुम्हारी जोड़ी अच्छी लगी थी। मैंने तुम्हें बताया नहीं, बस इसलिए कि तुम कहीं उसके ख्याल में पागल ना हो जाओ। सुन, लड़की होकर जब वो फैसला ले सकती है, तुम तो लड़के हो, तुम्हें भी तो एक फैसला लेना ही होगा। हाँ, आगे बढ़ो। अरे तुम दोनों यहाँ ऊपर बैठकर क्या कर रहे हो? सर पंछी देख रहे थे और गांव को भी। कुछ नहीं सर, ऐसे ही सुख दुख की बातें कर रहे थे। एक दिन आपकी मदद की जरूरत पड़ेगी, मांगूंगा, इनकार मत कर देना। ऐसा क्यों कह रहे हो? तुम्हारे लिए तो अपनी जान भी दे सकता हूँ मैं। जो कुश्ती तुमने जीती है उसकी खुशी में आ जाओ। चलो ना, थोड़ी सी कसरत कर लेते हैं। बोलिए ना। मैं बचपन से ही रसोई में इसी तरह पीसती आ रही हूँ। आपको पीसना बहुत पसंद है क्या? हाँ जी। ना जाने किस जन्म का पुण्य है जो हम दोनों साथ में पीस रहे हैं। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, आओ पीसे चावल सारा। जाने जा। सर, हाँ, ये लीजिए सर। अरे बेटा, इसे तुम क्यों लेकर आए? घर में इतने सारे आदमी हैं। मैं भी तो घर का ही हूँ सर। हाँ, वो तो सच है बेटा। सर, कल रात को तो ना बिल्कुल। ए, हटो हटो हटो। हाँ सर, मैंने भी अपने शहर में बहुत सारी पार्टियां देखी हैं सर, पर कल रात को जो आपने पार्टी दी ना सर, वाह वाह, क्या नाचा सर आपने, क्या पिया सर आपने, क्या कैपेसिटी है सर आपकी। मैं तो फैन बन गया सर आपका। धीमे बोल बेटा, मेरी वो सुन लेगी तो सब गड़बड़ हो जाएगी। मर्दों को कभी कभी ऐसी चीजें करनी चाहिए। सुनिए जी, इधर आइए। आपसे कुछ बात करनी है, आइए। तो जाओ। अरे आइए ना। मुझे ये देखो कितने आराम से आ रही है। हेलो मिस रुक्मणी जी, वहाँ आपके जेम्स बॉन्ड पापा के सामने इशारा करती है ना, कितना रिस्क का काम है जानती है? आप बुलाती हो तो मुझे टेंशन हो जाती है। देखिए, कल मेरा जन्मदिन है। मेरा पसंदीदा स्वीट गुलाब जामुन है। कल सुबह मेरे माँ बाबा के मीठा खिलाने से पहले रात को आकर आपको मुझे गुलाब जामुन खिलाना होगा। मैं आपके कमरे में आकर जामुन खिलाऊं, और वो भी आधी रात को? अरे जाओ जी, चाहो तो पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन जो आपका ये काम है ना, नहीं कर सकते हैं। वो सब मैं नहीं जानती, मैं इंतजार करूंगी जी। ओए! आप भी ना कैसे कैसे काम देती हैं। आपके बॉन्ड बाबा और उस दोस्त से बचकर आते आते तो मेरी वाट ही लग गई थी। जाने दीजिए। हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक्स जी। अच्छा है ना? एक बात बताइए मिस्टर कुमिनी जी, इसी जामुन को मैंने अगर आपको कल खिलाया होता तो क्या आपके बाबूजी का बहुत बड़ा नुकसान हो गया होता? ऐसा नहीं है जी, हमें ये छोटी छोटी बातें बहुत खुशी देती हैं।
सबसे पहले मुझे प्यार करने वाला ही मुझे विश करे। घर में जब सब हो तो उनसे बचकर एक दूसरे को देखना, आजू बाजू में बैठकर खूब सारी बातें करना। ऐसे ही बहुत सारे सपने हैं जी। आज यहाँ आकर आपने मुझे जामुन खिलाया तो मुझे बहुत खुशी हुई। आपने मुझे जामुन खिलाया ये मैं अपने पोते पोतियों को भी बताऊंगी जी। क्या पोते पोतियों को? हम्म। उसके लिए हमारी शादी होनी होगी, हमारे बच्चे होने होंगे, उनके भी बच्चे होने होंगे। आप बहुत दूर चली गई हैं, वापस आ जाइए, वापस आ जाइए। ऐसी नाजुक बातें तुम नहीं समझोगे जी, इसलिए तुमको लड़के कहते हैं। ए, आप लड़कों के बारे में ऐसी बातें मत बोलिए। लड़कों की दुविधा आप जानती क्या है? मैं वो सब नहीं जानती। आपको आज रात ही कुछ भी करके जामुन खिलाना होगा, ऐसा बोल देंगी। और हमने प्लान करके जामुन चुरा के आपके घर वालों से छुपा कर आधी रात को आपके कमरे में घुसकर प्यार से जामुन खिलाया तो हम नाजुक बातें समझते ही नहीं है ना? अरे हमारी मुश्किलें आप क्या जानो, वो छोड़िए। वैसे भी इसमें एक अलग ही मजा है ना। मैं चलूं?